बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं अरेज। अरेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर और आज उसको हम बिल्कुल ज़ीरो से लेके बहुत आगे तक सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, हस्बे साबिक रिवीजन के लिए एक क्वेश्चन पूछूंगा ताकि मुझे इल्म हो सके कि आप किस कदर दिलचस्पी के साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा मेथड है, स्ट्रिंग मेथड है, जिसके ज़रिए हम दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन कर सकते हैं या इकट्ठा कर सकते हैं। इसका जब आप आंसर करें तो अपने शहर का नाम और अपना नाम ज़रूर लिखें ताकि मेरे इल्म में ये बात आ सके कि आप किस जगह से हमारे साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बग़ैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट के जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा अहम है और उसको हम कहते हैं एरेज। जावास्क्रिप्ट में एरेज क्या होती हैं इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अरे क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। अरे इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी आपने डाटा टाइप्स जब पढ़ी थी तो हमने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट टाइप की डाटा टाइप भी थी। तो अरे भी तकरीबन एक ऑब्जेक्ट ही होता है, यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल। जैसा कि आपको पता है कि एक वेरिएबल के अंदर हम एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अरे क्या करता है, आपको एक वेरिएबल के अंदर एक से ज़ायद वैल्यूज़ को जो मुख्तलिफ़ किस्मों की भी हो सकती हैं स्टोर करने की फैसिलिटी देता है। किस तरह देता है और इसको क्रिएट कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे हम एक आम वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट के साथ, तो आप कॉन्स्ट या लेट के साथ एक नाम रख सकते हैं वेरिएबल का जो अरे का नाम होगा। फ़र्क सिर्फ यही है कि वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर होती है जबकि अरे के अंदर वेरिएबल तो एक ही होता है लेकिन मुख्तलिफ वैल्यूज़ स्टोर हो सकती हैं। अब उनको कैसे करेंगे पहले इसको देख लें। जैसे कि ये एक वेरिएबल है फ्रूट्स, अब इसको यहाँ वेरिएबल नहीं कहेंगे बल्कि इसको कह देंगे हम ये एक हमारी अरे है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें स्टोर हो रही हैं। उसके अंदर हमने तीन चीज़ें स्टोर की हैं, एप्पल, बनाना और चेरी। और इसके बाद हम एक और लेते हैं अरे, अब इसको हम अरे कहेंगे जिसका नाम रखा है हमने एज और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वैल्यूज़ जो हैं यानी न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो हैं वो हमने पास की हैं, यानी 10, 25, 46, 12 कितनी भी आप कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि आपने कितनी करनी है। आप 2 कर लें, 10 कर लें, 50 कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसी तरह ऊपर वाली जो थी वो अल्फ़ाबेट्स थे, नीचे वाली जो थी वो न्यूमेरिक्स थे। अब जो है मिक्स्ड अरे के नाम से हमने एक ली है अरे और इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी डाली हैं हमने यानी 42, उसके बाद स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी डाली हैं यानी हेलो, और उसके बाद ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू जिसे बूलियन वैल्यू कहते हैं वो भी डाल दी है। लिहाजा इसका मतलब ये है कि एक अरे ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़, मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा, एक से ज़ायद डाटा जो है एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, इसको आप समझने की कोशिश करनी है आपने और बिल्कुल जिस तरह स्ट्रिंग होता है उस तरह का ही है ये। इसको मज़ीद थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ अरे, यानी इसके फीचर्स या क्वालिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अरे आर ऑर्डर्ड, मीनिंग ईच एलिमेंट हैज़ अ स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द अरे नोन एज इंडेक्स। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, इसका मतलब यह है कि अरेज जो है वो एक ऑर्डर में होती हैं, एक तरतीब में होती हैं और उसका हर एलिमेंट जो है उसका एक इंडेक्स होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पीछे स्ट्रिंग पढ़ा था, तो एक स्ट्रिंग जब हम स्टोर करते हैं उसके हर करैक्टर का एक एड्रेस होता है जो 0 से शुरू होता है। बिल्कुल इसी तरह अरे जो है वो भी उसी तरह स्टोर होती है, बॉक्सेस की शक्ल में, एक बॉक्स की शक्ल में उसका एक इंडेक्स भी होता है जो 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2 इस तरह से। अब इसके एग्जांपल को समझ लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। फ़र्ज़ करते हैं हमने एक अरे बनाई है जिसका नाम रखा है फ्रूट्स, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं और उसमें 3 फ्रूट्स जो हैं वो हमने इंसर्ट कर दिए। अब ये 3 फ्रूट जाके कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कैसे होते हैं और इसको हम कैसे असेस कर सकते हैं, कैसे इनको हम डिस्प्ले कर सकते हैं या इन पर कोई काम करना हो तो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आप इसको समझ लें कि फ्रूट के नाम का यहाँ पर देख लें एक अरे बन गया है
ये वेरिएबल को ही यहाँ पर हम अरे कहते हैं क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर होती हैं। अब पहले खाने में पहले बॉक्स में एप्पल स्टोर है, दूसरे में बनाना, तीसरे में चेरी। तो पहले वाले को हम ज़ीरो कहेंगे, यानी फ्रूट ज़ीरो। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, फ्रूट्स लिख के ज़ीरो, फ्रूट्स लिख के वन, फ्रूट्स लिख के टू। तो जब हम इसका ख़ास इंडेक्स साथ मेंशन कर देंगे तो उसकी वैल्यू को हम वहाँ पर असेस कर सकते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम देख लेते हैं ज़रा। अब यहाँ पर हम एक अरे डिक्लेयर करते हैं, जैसे लेट, और उसका नाम फ्रूट्स ही रख लेते हैं, और इसके अंदर इक्वल टू डाल के जिस तरह हम एक ख़ास स्ट्रिंग स्टोर करते हैं बिल्कुल उस तरह, लेकिन बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर इसको हम स्टोर करेंगे, आखिर पे सेमीकोलन लगाएंगे और जितने मर्जी उसके अंदर आप एलिमेंट्स डाल दें। अब डबल कोट्स के अंदर पहले हम लिखते हैं यहाँ पर ऑरेंज, फ्रूट आप कुछ भी लिख लें, मैंगो, बनाना, चेरी। आप इस तरह से हमने इसको लिख लिया है। कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ। अब अगर इसको हमने डिस्प्ले करवाना हो तो डिस्प्ले भी हम वैसे ही करवाएंगे। आप देख लीजिएगा कैसे, कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे अरे का नाम यानी फ्रूट्स, आखिर पर सेमीकोलन। तो ये बिल्कुल वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। अब ये कैसे प्रिंट होगी, कैसे नज़र आएगी, इसको हम देख लेते हैं। तो ये देखिए इसका रिज़ल्ट कुछ यूँ नज़र आएगा कि यहाँ पर देखिए उसने बताया है कि 4 एलिमेंट्स की अरे है और इसमें ऑरेंज है, मैंगो है, बनाना है और चेरी है, और इसके साथ ही एक एरो सा बना होता है। अगर इस एरो पे आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपको ये दिखाएगा कि उसके 0 इंडेक्स पे ऑरेंज लिखा है, 1 इंडेक्स पे मैंगो लिखा है, 2 इंडेक्स पे बनाना लिखा है, 3 इंडेक्स पे चेरी लिखा है। तो टोटल इसकी लेंथ कितनी होगी, 4। याद रखिएगा चूँकि 0 से शुरू होता है उसके एलिमेंट, तो 3 तक आते हैं तो टोटल तादाद इसकी 4 हो जाती है। लिहाजा अगर इसकी हम लेंथ की बात करेंगे तो वो 4 है, लेकिन अगर उसका इंडेक्स की बात करेंगे तो वो 3 तक ही रहती है। अब अगर इसमें से किसी एक एलिमेंट को आप प्रिंट करवाना चाहते, सारी एरे ना प्रिंट करवाना चाहते, जैसे कि फ़र्ज़ करें आप यहाँ मैंगो को डिस्प्ले करवाना चाहते, तो यहाँ पर हम लिख सकते थे फ्रूट्स और बड़ी ब्रैकेट में 1, तो सिर्फ मैंगो प्रिंट होना था। चेक कर लेते हैं, यहाँ देखें लिखा हुआ है फ्रूट्स, बड़े ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 और यहाँ उसको सेमीकोलन पहले से लगा हुआ है। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो ये देखें सिर्फ और सिर्फ मैंगो प्रिंट हुआ है। अब अगर मैं इसी को कॉपी करके कंट्रोल C और कंट्रोल V और कंट्रोल V कर दूं तो यहाँ पर इसको मैं पहले को मैं कर देता हूँ 0, दूसरे को 1, तीसरे को मैं 2 कर देता हूँ और अगले को मैं 3 कर देता हूँ। तो यानी इसके अंदर इस तरह देखें 1 2 3 करके भी हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। तो इस तरह से हम एक अरे को जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो पहले इसके करैक्टरिस्टिक्स था, इसका फीचर था वो ये कि अरे जो है वो एक सॉर्टिंग ऑर्डर के अंदर एक इंडेक्स की फॉर्म में यहाँ स्टोर होती है और उसको हम उसके हर एलिमेंट को असेस कर सकते हैं अरे का नाम देके और आगे उसका इंडेक्स देके। अब इसका एक और फीचर है वो भी साथ देख लेते हैं, फिर इस पर मज़ीद कुछ काम करेंगे। वो क्या है जी, अरेज इन जावास्क्रिप्ट आर नॉट फिक्स इन साइज़। ज़रूरी नहीं है कि जितने एलिमेंट्स की आपने अरे बना ली उतने ही रहें। जैसे अभी हमने एक अरे बनाई है जिसमें 4 फ्रूट डाले थे, उसमें 5 भी हो सकते थे, 10 भी हो सकते थे, कम ज़्यादा भी हो सकते थे। दे कैन ग्रो यानी वो बढ़ सकते हैं, और श्रिंक या कम हो सकते हैं। एज एलिमेंट्स आर एडिड और रिमूव्ड, जैसे ही हम एडिट करें एलिमेंट्स मज़ीद तो वो ग्रो हो जाएगी, जैसे ही उसमें एलिमेंट रिमूव करें तो वो श्रिंक हो जाएगी। और यहाँ जो चीज़ याद रखनी है वो याद रख लें, उस पर काम तो हम आगे चल के करेंगे। अरेज इन जावास्क्रिप्ट कम विद द वैरायटी ऑफ बिल्ड इन मेथड्स। जिस तरह स्ट्रिंग के बिल्ड इन मेथड्स होते हैं तो अरे के भी बिल्ड इन मेथड्स होते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं टू डील विद डाटा, डाटे के साथ डील करने के लिए। 2-3 चीज़ें देख लेते हैं, इस पर हम तफसील से बात थोड़ा सा आगे चल के करेंगे। उसमें क्या क्या है, एक है डॉट पुश कि ये क्या करता है, एड्स एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द अरे। अरे के आखिर पर एक एलिमेंट ऐड करता है, इसको तफसील से हम करके भी देखेंगे। डॉट पॉप ये क्या करता है, बिल्कुल अरे के आखिर से एक एलिमेंट जो है वो रिमूव कर देता है। और डॉट लेंथ नाम से जाहिर है, गिव्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे। अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो आपको दिखाता है। और जब सिर्फ पूरी अरे आप डिस्प्ले करते हैं तो साथ लेंथ तो वैसे ऑटोमेटिकली आपको दिखा भी देता है, लेकिन आप लेंथ खुद चेक भी कर सकते हैं। अब इसको मज़ीद करके देखते हैं थोड़ा सा। अब अगर हम इसकी लेंथ भी चेक करनी है तो हम इसको वो प्रिंट करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग कोटेशन में लिखते हैं जी लेंथ ऑफ अरे कॉलन, और यहाँ पर मैं कॉमा डाल के यहाँ लिखता हूँ अरे का नाम यानी फ्रूट्स और डॉट डाल के लेंथ और आखिर पर सेमी कॉलन। अब देखें वो आपको एलिमेंट भी दिखाएगा सारे, और उसके बाद यहाँ पर आपको उसकी लेंथ भी साथ शो होगी। ये देखें लेंथ उसकी 4 है
और यहाँ पर वो आपको 4 एलिमेंट्स भी दिखा रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर आप गौर करें तो एक चीज़ यहाँ पर जो कॉमन है, ये सब चीज़ें एक जैसी हैं फ्रूट्स, और उसमें सिर्फ 0 1 2 3 ये चीज़ जो है वो हमारी मुख्तलिफ हो रही, बाकी सब की सब चीज़ एक जैसी है। आपका क्या ख्याल है, जब चीज़ें एक जैसी हों तो क्या उसको हम लूप के ज़रिए डील नहीं कर सकते? तो अब इसी एरे को हम लूप के ज़रिए भी डील कर सकते हैं। अच्छा, कैसे कर सकते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। इसके 2 तरीके हैं, चाहे आप इसको वाइल के ज़रिए कर लें, चाहे आप फॉर के ज़रिए कर लें, फॉर इन के ज़रिए कर लें, फॉर ऑफ के ज़रिए कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। सब के साथ करके देखते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने इसको कैसे लेके चलना है। तो अरे एक दफ़ा मैं यहाँ से कर देता हूँ जी रिमूव, यहाँ से, और अरे सिर्फ हमारे पास रह गई है। एक आध इसमें फ्रूट और डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो यहाँ पर मैं कॉमा डाल के डबल कोट्स में लिख देता हूँ एप्पल। तो एक मैंने फ्रूट और लिख दिया। अब इसकी लेंथ हो गई है 5, लेकिन इंडेक्स कहाँ तक चलेगा? 4 तक। अब लूप कैसे चलाना होता है? नॉर्मली लूप ऐसे चलाना होता है, आप इसको लिख सकते हैं फॉर, और ब्रैकेट में लिख दें लेट आई इज इक्वल टू 0। अब आई 0 से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसका इंडेक्स 0 से शुरू होता है। और कहाँ तक चले? अब यहाँ तो हमें पता है कि इसके 5 एलिमेंट्स हैं तो 4 तक इसका चलेगा, लेकिन अगर आपके पास लंबी अरे हो और उसका आपको पता भी ना हो कि उसके कितने एलिमेंट्स हैं, तो फिर आप उसकी लेंथ का सहारा ले सकते हैं जो आपको बताएगी कि उस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं आई लेस देन फ्रूट्स डॉट लेंथ, यानी जो भी उसकी लेंथ होगी तब तक चलती रहे, और आई प्लस प्लस, और आखिर पर करली ब्रैकेट्स के अंदर हम डाटा लिखेंगे। अब सिर्फ इसको यूं प्रिंट कर देंगे कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम यहाँ पे फ्रूट्स, और यहाँ पर आई डाल देंगे। अब आई चूँकि आखिर पे सेमीकोलन भी लगा दूँ। अब आई चूँकि पहली दफ़ा 0 होगा तो फ्रूट्स का 0 एलिमेंट प्रिंट होगा, यानी ऑरेंज। उसके बाद क्या होगा? 1 हो जाएगा, 1, उसके बाद 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बारी बारी सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं अरे के प्रिंट हो जाएंगे बारी बारी लूप के ज़रिए। और इस तरह फ़ायदा ये होता है कि आपकी अरे जितनी मर्ज़ी लंबी हो जाए, आपका लूप जो है वो उसको सारे के सारे को शुरू से लेकर आखिर तक प्रिंट करवा देगा। रिज़ल्ट देख लेते हैं। अब यहाँ देखें, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, चेरी, एप्पल, सारा कुछ उसने दिखा दिया है। और कितनी दफ़ा चला ये लूप? हमने तो एक कंसोल डॉट लॉग यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर देखें 5 एलिमेंट्स उसके प्रिंट हुए हुए हैं। अच्छा, इसी चीज़ को आप फॉर ऑफ के ज़रिए भी चला सकते थे। अक्सर जो हम एरेज को डिस्प्ले करते हैं वो फॉर ऑफ के ज़रिए चलाते हैं, क्योंकि उसमें हमें लेंथ देने की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद डिसाइड करता है कि मैंने कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक लेके चलना है। अब इसको किस तरह करेंगे, इसको आप नोट कर लें, और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इतना कंट्रोल/ करके मैंने कमेंट में कर दिया। कमेंट से जब कर दें तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ आपके रिकॉर्ड के लिए मैं यहाँ रख रहा हूँ कि हमने इसको इस तरह भी डील किया है। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे डील करेंगे? फॉर लेट, यहाँ कोई भी चीज़ आप नाम रख लें वेरिएबल का, जैसे मैं रख लेता हूँ यहाँ पर लेट एक्स, कोई भी नाम रख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। ऑफ फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स के लिए हमने एक्स एक वेरिएबल ले लिया है। हमने यहाँ नहीं बताया कि कहाँ तक चलेगा, बस उसकी वैल्यू बारी बारी एक्स में आती जाएंगी। अब हम क्या करेंगे? कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स, तो वो एक्स को प्रिंट करना शुरू कर देगा। अब देखें रिज़ल्ट क्या आता है। अब देखें, ऐसी सूरत में भी रिज़ल्ट उसने आपको वही दे दिया है। इसका मतलब है अगर आपको आसान लगता है फॉर लूप तो फॉर लूप यूज़ कर लें, अगर आपको आसान लगता है फॉर ऑफ लूप तो फॉर ऑफ लूप यूज़ कर लें। बस याद ये रखना है कि ये जो एक्स की जगह आप जो वेरिएबल लेंगे, फ्रूट्स के एलिमेंट्स उसमें शामिल होते जाएंगे। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। इसी तरह अगर आप चाहें तो इसको फॉर इन के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखें जब आप इन के ज़रिए यूज़ करते हैं तो फिर वो आपको एलिमेंट का एड्रेस देता है, यानी उसका इंडेक्स देता है, ना कि उसकी इनर वैल्यू। बहरहाल आप उसको वहाँ पर उस इनर इंडेक्स के ज़रिए वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं। वो कैसे यूज़ करता है इसको भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब तीसरा तरीका ये है इसका, फॉर ब्रैकेट में लेट वाई, वाई मैंने वेरिएबल रख लिया, इन फ्रूट्स, यानी अब इसमें इन यूज़ किया है हमने। करली ब्रैकेट्स के अंदर हम यही लिखेंगे फ़िलहाल, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर वाई लिख देते हैं। अब आप देखिएगा वो वहाँ पर ऑरेंज, मैंगो, बनाना वगैरह प्रिंट नहीं करके देगा, बल्कि 0 1 2 यानी उसका जो इंडेक्स है वो प्रिंट करके देगा। रिजल्ट देख लेते हैं, ये देखें 0 1 2 3 इस तरह। तो लेकिन जब आपके पास इसका एड्रेस हो तो आप उसका जो डाटा है वो प्रिंट करवा सकते हैं। कैसे? आप सिंपल यहाँ लिख सकते हैं वाई की जगह फ्रूट्स, और बड़ी ब्रैकेट के अंदर आप लिख देंगे इसको
वाई। अब उसका वो डाटा प्रिंट कर देगा। तो जो आपको आसान लगे आप वो यूज़ कर लें। ये देखिए जी, अब आपको उसने उसका डाटा भी दे दिया। तो इस तरह आप किसी भी तरीके से किसी भी लूप को इस्तेमाल करके आप अपनी अरे का जो डाटा है वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अरे की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमने आगे ये करना है कि कुछ असाइनमेंट्स हैं हमारे पास, ये 4 के करीब असाइनमेंट्स हैं, ये आपको सॉल्व करनी है। बहुत आसान है। अब यहाँ पे देख लें असाइनमेंट नंबर 1, अज्यूम यानी फ़र्ज़ कर लेते हैं यू हैव एन अरे लाइक दिस। आपके पास एक अरे है, जैसे लेट एन ओ, एन ओ जो है अरे का नाम है, उसके अंदर कुछ नंबर हैं 2 3 6 7 रैंडम नंबर्स हैं। कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन अरे यूजिंग अ लूप। आपने सबका सम कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे होगा, सबसे पहले इसको देखते हैं। अब अरे जो है ये हम यूज़ कर लेते हैं इसी को। तो अब यहाँ पर इन सबको मैं यहाँ कर रहा हूँ रिमूव, और यहाँ लिखता हूँ लेट एन ओ, ये अरे का नाम है, इज इक्वल टू, और बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखता हूँ वो तमाम नंबर्स जो हमें बताए गए थे वो मैंने यहाँ टाइप कर दिए और सेमीकोलन लगा दिया। ये आपने टाइप कर लेने। अब हमने क्या करना है, हम इनको सबको सम करना है और लूप के ज़रिए करना है। ज़ाहिर है बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो अब क्या करेंगे, एक हम वेरिएबल लेंगे लेट सम, उसके अंदर इज इक्वल टू 0 डाल देंगे फ़िलहाल। अब हमने लूप चलाना है। तो लूप यहाँ बेशक फॉर से चला लें, बेशक जिससे मर्ज़ी चला लें, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर लेट आई ऑफ एन ओ, यानी आई जो है वेरिएबल है लूप के लिए और एन ओ जो है हमारा अरे का नाम है। उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ यूँ लिखते हैं, आप चाहें तो उसके सारे एलिमेंट्स डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, हम बल्कि करवा ही लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट में आई को हम डिस्प्ले कराते हैं। आई वो नंबर होगा जो यहाँ पर प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम सम, सम प्लस इक्वल टू आई, इस तरह हम कर सकते हैं। या आप चाहें तो यूँ लिख सकते थे सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। आई जो है वो हर एक एलिमेंट होगा वो सम के अंदर जमा होता जाएगा, और आखिर पर जब ये लूप ख़त्म होगा तो हमारे पास सम एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर टोटल वैल्यू होगी कैलकुलेशन होके। तो अब हम उसको आखिर पे लूप से बाहर यहाँ डिस्प्ले करवा देंगे कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट में लिखेंगे सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, और यहाँ कॉमा दे के सम का जो वेरिएबल है वो यहाँ पर हम डिस्प्ले करवाते हैं। अब इसको चेक करते हैं जी। अब यहाँ देखें वो तमाम एलिमेंट्स उसने बारी बारी जो है वो यहाँ डिस्प्ले कर दिए हैं, और उसके बाद सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ इनको जमा करके उसने आपके पास जो आंसर दे दिया है वो है 76। अब दूसरी इसकी असाइनमेंट ये है राइट अ प्रोग्राम डेट रिवर्स द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे यूजिंग द लूप। उसको रिवर्स करना है। अब ये कैसे होगा, हम क्या करते हैं यहाँ से इसको सबको फिर अरेज करते हैं एक दफ़ा यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, अब इस अरे को हम फॉर लूप के ज़रिए डिस्प्ले करवाते हैं। पहले मैं आपको एक दफ़ा सीधा डिस्प्ले करके दिखाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर ब्रैकेट स्टार्ट लेट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन ओ डॉट लेंथ, यानी जब तक एन ओ की लेंथ पूरी नहीं होती चलता रहे। उसके बाद सेमीकोलन और आई प्लस प्लस। ज़रूरी नहीं कि आप आई यूज़ करें, वेरिएबल जो आपका दिल चाहता है यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको पहले डिस्प्ले करवा के देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट में हम करते हैं एन ओ और उसके बाद आई। तो यानी आई में जो वैल्यू होगी उसका वो एलिमेंट जो है वो डिस्प्ले होता जाएगा। ये एक सीध में ही प्रिंट होगी, उल्टी प्रिंट नहीं होगी। अभी उल्टी कैसे करनी वो देखते हैं। तो ये देखें तमाम के तमाम जो हमारी अरे है वो प्रिंट हो गई है। अब हम इसको उलट साइड पे यानी रिवर्स कैसे कर सकते हैं। रिवर्स करने के लिए ये करना पड़ेगा कि ये जो आई है इसको 0 से शुरू करने के बजाय कहाँ से शुरू करेंगे, जो नंबर लेंथ है इसकी, यानी इसकी जो लेंथ है वहाँ से शुरू करेंगे। तो हम इसको कह सकते हैं, ये मैं काट के यहाँ से जो लेंथ है इसको यहाँ से मैं काटता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यानी आई को स्टार्ट करें उसकी लेंथ से, और कब तक करें, जब तक आई बड़ा है या बराबर है 0 के। जब तक वो 0 के बराबर नहीं है तब तक चलता रहे, और आई माइनस माइनस कर देंगे तो कि हर दफ़ा हमें इसको कम करना है। अब रिज़ल्ट देख लेते हैं। अब देखें वो जो वैल्यूज़ थी वो अब रिवर्स ऑर्डर में आपके सामने प्रिंट हो गई है। सबसे आखिरी वैल्यू सबसे पहले, उसके बाद वाली उसके बाद, उसके बाद वाली उसके बाद, इस तरह सारी की सारी वैल्यूज़ आपके सामने उल्टी यानी रिवर्स प्रिंट हो रही हैं। अच्छा जी, अब थर्ड असाइनमेंट क्या है, राइट अ प्रोग्राम डेट फाइंड्स द लार्जेस्ट नंबर इन एन अरे यूजिंग अ लूप। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है उसको फाइंड करना है। देख लेते हैं कैसे।
अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये तरतीब में हो तो फिर ही फाइंड करेगा। अगर हम इसको कहीं और इसका नंबर चेंज कर देते हैं, जैसे इसकी तरतीब कुछ इस तरह से कर देते हैं, ये देखें। अब अगर हम इसको यूँ मुख्तलिफ नंबर दे दिए हैं हमने यहाँ पर, तो तरतीब हमने इसको चेंज कर दी है। अब हम देखेंगे कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो मैं सारे को एक दफ़ा अरेज कर रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो। अब मैं ज़ीरो से इसलिए शुरू करता हूँ ताकि आप आराम से इस चीज़ को कर सकें। अब हमें एक लार्जेस्ट नंबर जो है वो डिसाइड करना है। फ़र्ज़ करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं लेट लार्ज NO, ये हमने एक वेरिएबल ले लिया, इज़ इक्वल टू, और इसमें नंबर का जो पहला एलिमेंट है यानी ज़ीरो वाला वो हम स्टोर करा लेते हैं। और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो पहला एलिमेंट है यानी 2 जो ज़ीरो इंडेक्स पे है वही इसका लार्जेस्ट नंबर है। अब पूरी अरे को हम फॉर लूप के ज़रिए चलाएंगे और देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, फॉर लेट i इज़ इक्वल टू 0, उसके बाद सेमीकोलन i लेस देन NO डॉट लेंथ, उसके बाद सेमीकोलन और i प्लस प्लस, यानी ये पूरी हमारी चलेगी, लूप चलेगा अरे के मुताबिक। अब चाहे तो एलिमेंट डिस्प्ले कर ले, चाहे तो ना करें, उन्होंने कहा नहीं है कि डिस्प्ले करें, लेकिन हम कर देते हैं। कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट में हम डिस्प्ले कर देंगे NO और i। इससे क्या होगा, आपके सामने एलिमेंट प्रिंट होते रहेंगे। अब यहाँ हम चेक करेंगे कि क्या जो नंबर है वो लार्ज नंबर से बड़ा है। उसके लिए आपको यहाँ यूज़ करना पड़ेगा इफ़ के बाद ब्रैकेट, और यहाँ कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ़ NO i, यानी ये जो आपका नंबर है, एलिमेंट है, अगर वो बड़ा हो, किससे बड़ा हो, लार्ज से, लार्ज नंबर से, यानी वो जो ऊपर वेरिएबल रखा है। तो क्या करें, अब चाहे तो इसके अंदर ब्रैकेट्स डाल लें। मैं कन्फ्यूजन से बचाने के लिए आपको ब्रैकेट्स डाल देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक स्टेटमेंट करनी हो तो ज़रूरत नहीं होती ब्रैकेट्स की, लेकिन अगर वो बड़ा हो तो क्या करें, लार्ज नंबर के अंदर मूव करवा देंगे हम वो एलिमेंट जो इस वक्त मौजूद है। अब आखिर तक जब ये अरे आएगी तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो इसके अंदर आ चुका होगा। अब एंड पे आप चाहें तो यहाँ प्रिंट करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिखते हैं लार्ज नंबर इज़, और यहाँ पर उसको हम करवाते हैं वेरिएबल लार्ज NO। तो ये इस तरह से हमारे पास लार्ज नंबर आ जाएगा जी। सेव करके रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो ये देखें जी, पूरी अरे भी डिस्प्ले हो रही है और एंड पर चूँकि ये लार्ज नंबर 78 है तो 78 दिखा रहा है। अब अगर हम लार्ज नंबर चेंज कर देंगे तो यहाँ आंसर भी चेंज हो जाएगा। फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर हम 656 ये लार्ज नंबर कर दिया, कंट्रोल S किया, रिज़ल्ट देखते हैं तो देखें 656 नंबर आ गया। अगर हम किसी और लोकेशन पे करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो 12 है, 12 को हम कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं जी 12 1212। अब देखते हैं, आप देखें 1212 जो है वो हमारा लार्जेस्ट नंबर है। ये तमाम नंबर्स को बारी बारी चेक करेगा और जो लार्ज नंबर होगा उसको अपने पास सेव रख लेगा। अब आखिरी असाइनमेंट ये है जी कि राइट अ प्रोग्राम दैट काउंट्स हाउ मेनी इवन नंबर्स आर इन द अरे यूजिंग अ लूप, यानी लूप चले आखिर तक और इसके अंदर गिनने हैं आपने कि इवन नंबर कितने हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं कि जब उनको हम 2 के साथ डिवाइड करते जाएं और उनका रिमाइंडर जो है वो 0 रहे, इसका मतलब वो तकसीम हो रहे हैं और बाकी कुछ नहीं बच रहा, तो वो इवन नंबर है। इसको कैसे करेंगे, अब इसी को हम यूज़ कर लेंगे, लेकिन अब हमें लार्ज नंबर नहीं चाहिए। तो लार्ज नंबर को मैं यहाँ ख़त्म करके लेट काउंट इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पर मैं इसको 0 इसका नाम रख देता हूँ, यानी काउंट करना है हमने तो फ़िलहाल 0 इसको कर दिया। तो ये क्या करेगा, फॉर लूप ये आपकी अरे को चलाएगा। आप अरे को चाहें तो यहाँ पर चलाते रहें। ये लार्ज नंबर के लिए जो मैंने कोडिंग लिखी थी वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसको भी मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अब हमें ये सिर्फ अभी तक यहाँ तक मैं बल्कि आपको करके दिखा देता हूँ, सिर्फ अरे ही डिस्प्ले हो रही है, अभी कुछ नहीं हो रहा। जिस तरह हमने पहले सीखा ये अरे ही डिस्प्ले हो रही है, लेकिन इसमें कुछ इवन नंबर हैं, कुछ ऑड नंबर हैं, तो ये खुद कंप्यूटर डिसाइड करेगा कितने इवन नंबर हैं। तो काउंट के अंदर हमने इसको देखना है। अब यहाँ पर हम इस नीचे लिखेंगे कि ये जो NOI है क्या ये इवन है, तो इसको यूँ लिखेंगे इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट NOI और परसेंटेज देंगे रिमाइंडर के लिए 2, यानी NOI को हमने %2 कर दिया। जो भी आंसर आए अगर वो इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अब ये इवन नंबर है। तो ऐसे सूरत में अब हम यहाँ ब्रैकेट्स ना भी लगाएं तो खैर है, तो हमने यहाँ काउंट को
प्लस प्लस कर देंगे, यानी काउंट में जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर एक का इजाफा होगा। तो ये काउंट क्या बनता जाएगा, जितने आपके इवन नंबर होंगे उतने ये काउंट करता जाएगा। अब अगर इसको आखिर पर डिस्प्ले करवा लें, यहाँ पर console.log टोटल इवन नंबर्स आर, और उसके बाद यहाँ पर हम कॉमा दे के काउंट को डिस्प्ले करा लेते हैं और आखिर पे सेमीकोलन। अब चेक करते हैं। अब यहाँ देखिए वो दिखा रहा है आपको 5। कैसे, ये देखें 2 जो है ये नज़र आ रहा है कि इवन नंबर है, ये इवन नंबर नहीं है 33, और ये 656 जो है ये भी इवन है, तो यहाँ टोटल नंबर 2 हो गए। 78 भी इवन है, 3 हो गए। 9 जो है इवन नहीं है, और 12 भी इवन होगा, 4 हो गए, और 57 इवन नहीं है, और 20 इवन है तो 5 हो गए। अब अगर इसको चेंज करके देखते हैं हम, यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करते हैं यहाँ कुछ नंबर हम चेंज कर देते हैं, जैसे ये, और इसको भी हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। आप देखते हैं कितने इवन नंबर हैं। अब इवन नंबर वो आपको बता रहा है कि 3 है, आप इसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपने ऑड नंबर निकालने हो तो कुछ भी नहीं करना, बस आपने ये काम करना है कि यहाँ पर आपने नॉट इक्वल टू सेलेक्ट कर लेना है, तो ये आपका ऑड नंबर निकल आएगा। तो यहाँ पर इवन की बजाय आप ऑड नंबर भी देख सकते हैं। अब वो देखें आपको ऑड नंबर दिखा रहा है, 33 ऑड है, 67 ऑड है 2, 9 ऑड है 3, 13 ऑड है 4, और 57 ऑड है। तो आपने सिर्फ छोटी सी तब्दीली के साथ ही इसको ऑड नंबर और इवन नंबर जो है बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऑड और इवन नंबर इकट्ठे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी असाइनमेंट्स अब हम सॉल्व कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जब तक आप इन असाइनमेंट्स को खुद से सॉल्व नहीं करेंगे, आपकी ग्रिप नहीं आएगी जावास्क्रिप्ट के अंदर। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपको चीज़ें खुद ब खुद याद होनी शुरू हो जाएंगी। जहाँ कुछ चीज़ भूलती है आप वो किसी जगह से देख सकते हैं, अपने नोट्स में से देख सकते हैं, अपनी वीडियोज़ में से देख सकते हैं, या गूगल में से भी तलाश कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को बिल्कुल ज़ुबानी याद रखने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, और हो सके तो दूसरों तक शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।